तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक बार इनपुट इनेबल करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि वॉल्व V0 आपका ऑपरेट हो रहा है। उसके बाद अगेन मैं इनपुट प्रेस करता हूँ तो आपका V1 इनेबल हो रहा है, और ऊपर भी आप देखेंगे कि तो जो आपकी जो बिट्स है वो लेफ्ट शिफ्ट हो रही है। अगेन एक और इनपुट देता हूँ तो बिट आपकी शिफ्ट हो रही है। इसी के अकॉर्डिंग आपका जो लोड है वो भी कंट्रोल हो रहा है, वॉल्व भी आपका कंट्रोल हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट लेफ्ट वर्ड इंस्ट्रक्शन और इससे रिलेटेड एक फिजिकल ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम। इसके अलावा हम लोग इस फिजिकल ऑपरेशन के लिए HMI प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं शिफ्ट लेफ्ट वर्ड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर शिफ्ट लेफ्ट वर्ड का एक फिजिकल एग्जांपल हमने लिया है। मैंने क्या किया है कि जो आपका आउटपुट है MW4, जिस पर आपका जो इनपुट है वो शिफ्ट होकर के आएगा, उसकी कुछ बिट्स को मैंने एज ए आउटपुट ले लिया है, क्योंकि जो आपका MW4 है वो एक 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है, 16 बिट का एड्रेस है, जिसकी जो रेंज है M4.0 से M4.7, जिसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स आपकी 8 होती हैं, और M5.0 से लेकर के M5.7 जिसमें भी टोटल नंबर ऑफ बिट्स आपकी 8 होती हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल रेंज जो है आपकी 16 बिट की है। यहाँ पर मैंने अलग अलग चैनल के हिसाब से, फोर्थ और फिफ्थ चैनल के हिसाब से भी इसको कैटेगराइज किया है। तो फिफ्थ चैनल में आपकी D0 से लेकर के D7 तक की बिट्स हैं, जिसमें एड्रेस आपका 5.0 से लेकर के 5.7, और D8 से लेकर के D15 की जो बिट है उसमें जो आपका एड्रेस है 4.0 से लेकर के 4.7। तो जो आपका D0 D1 D2 ये जो है ये डेटा बिट्स हैं। इसकी जगह पर आप 0 या 1 भी मान सकते हैं। मैंने इसको डेटा बिट्स के रूप में लिया हुआ है कि इसकी जो पोजीशन है D0 से D15 के बीच में, और इन पर असाइन जो एड्रेस हैं वो कौन कौन से होंगे। टोटल नंबर ऑफ जो आपका बिट्स हैं 16 है, और इसका जो एड्रेस है MW4, कंबाइंड एड्रेस इसका MW4 है। तो ये दोनों ही चैनल मिला करके आपके MW4 को डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर D8 से लेकर के D15 पर मैंने कुछ आउटपुट लगाए हैं। सपोज दैट आप इन बिट्स को PLC के आउटपुट पर एक्सेस करें तो क्या होगा, जब आपकी स्विचिंग होगी उस टाइम पर आपके कुछ बिट्स आपके इनेबल होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके लोड भी इनेबल होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 4.0 पर एक आउटपुट यूज़ कर लिया है, Q0.0। इसके बाद मैंने लिया है 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 6 से और लास्ट में 7 तक। तो लास्ट हमने 7 तक के इसमें आउटपुट लिए हुए। अब सपोज दैट आप ये मानिए कि जो आपकी Q0.0 से लेकर के Q0.7 तक जो आउटपुट एड्रेस हैं ये किसी फिजिकल लोड से कनेक्टेड है, और आप शिफ्टिंग कर रहे हैं 4.0 से लेकर के 4.7 तक। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप नंबर ऑफ बिट्स को 1 करते हैं, और मैं यहाँ पर एक बिट जो है डेटा बिट D7 को अभी कर देता हूँ 1, और इनपुट पर मैं इसको कर देता हूँ 1। तो यहाँ पर मैं D8 बिट आप देखेंगे कि इसको मैंने कर दिया है 1 MW0 पर। ठीक है, अब आप इसका आउटपुट चेक करिए कि 4.0 आपका इनेबल हो रहा है इस टाइम पर, बाकी आपकी कोई भी बिट्स इनेबल नहीं हो रही है। तो अगर आप यहाँ पर एनालिसिस करेंगे तो कोई भी आउटपुट आपकी इनेबल नहीं है, केवल आपका 4.0 इनेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग से आप देखेंगे कि आपका जो अभी जो पोजीशन है, करंट पोजीशन, जो डेटा बिट्स की करंट पोजीशन है वो है D8 बिट। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे कि जो D8 बिट है उस पर कौन सा एड्रेस है, M4.0 इस पर असाइन होता है, क्योंकि ये पहली बिट है, LSB बिट है ये 4.0। 4.0 से 4.7 तक आपका D8 से लेकर D15 कैटेगराइज है। इस टाइम पर D8 की जो वैल्यू है वो 1 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि D8 में 4.0 आपका हाई है, इस टाइम पर ये वाला जो मोटर या जो वाल्व है वो आपका ऑन है। अब जैसे मैं नेक्स्ट टाइम इसको इनपुट प्रोवाइड करता हूँ, और आप देखेंगे कि जो आपकी जो 4.0 जो है वो स्विच होकर के 4.1 में आ जाएगा, क्योंकि अब जो डेटा बिट की नई पोजीशन है वो डेटा बिट की नई पोजीशन D8 पर तो 0 हो चुकी है, अब D9 पर वो पोजीशन आपकी 1 हो चुकी है। अब आपको ये देखना है कि D9 पर आपका जो मेमोरी एड्रेस है वो है 4.1। 4.1 पर आप देखेंगे तो आपकी जो आउटपुट है वो इनेबल है, इस टाइम पर बाकी आउटपुट आपकी डिसेबल है। यहाँ भी आप कंडीशन देखेंगे तो एक बिट यहाँ पर भी आपकी स्विच हो रही है, शिफ्ट हो रही है लेफ्ट साइड को। अभी कंटिन्यूसली मैं यहाँ पर इनपुट देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आप इन्हें एनालिसिस कीजिए, और लेडर प्रोग्राम को भी आप एनालिसिस कीजिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बिट यहाँ पर स्विच हो चुकी है। अभी नई पोजीशन जो है बिट की ये है आपकी D10।
D10 नई पोजीशन है, तो D10 पर आप देखेंगे कि आपका जो आउटपुट है वो M4.2 है। इस टाइम पर D10 की पोजीशन हाई है और D10 पर आपका 4.2 है। इसी तरीके से मैं लगातार जब इनपुट प्रोवाइड करूँगा तो यहाँ पर शिफ्टिंग आपकी चलती रहेगी। इस तरीके से हर एक बिट पर आपकी शिफ्टिंग चलती रहेगी और लास्ट में आपका जो आउटपुट है इस टाइम पर देखिए यहाँ पर आउटपुट आपका D14 पर आ चुका है। एक बार और इनेबल करूँगा इनपुट को तो ये आपका लास्ट आउटपुट आ जाएगा D15 पर, जो कि है 4.7। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका लास्ट आउटपुट है वो क्या है, D15। इस टाइम पर इसकी वैल्यू हो गई है 1, D15 की वैल्यू, और इस पर असाइन आउटपुट है 4.7। यानी कि 4.7 जो मेमोरी एड्रेस है उस पर अभी हाई वैल्यू है, जिसके कारण इससे कनेक्टेड जो आपका लोड है वो बिल्कुल अभी हाई पोजीशन पर है। अब एक बार और इनेबल करता हूँ तो ये हो जाएगा 0। तो आपका जो पहला स्टेप है, जो बिट स्ट्रीम का जो शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। अभी अगर मुझे इसमें 2 बिट को शिफ्ट करना है तो मुझे n की वैल्यू तो मुझे n की वैल्यू MW2 पर यहाँ पर मुझे रखनी है 2। और इसका जो फॉर्मेट आपको रखना है डेसिमल, क्योंकि ये नंबर है। नंबर आप रखना है कि कितने बिट आपको शिफ्ट करने हैं। तो अब क्या होगा, आपकी 2 बिट आपकी शिफ्ट होती रहेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नई कंडीशन डालता हूँ। मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ, 1 कर देता हूँ। D8 पोजीशन पर मैंने एक वैल्यू चेंज की है और इसको एंटर कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर D8 के इनेबल होने के बजाय आपका D10 इनेबल हो रहा है, यानी कि आपका M4.0 को इनेबल होने के बजाय आपका M4.1 इनेबल हो रहा है। यानी कि आपका जो स्विचिंग है, पहले क्या हो रहा था M4.0, क्योंकि हमने नंबर ऑफ बिट्स 1 लिया था तो D7 से D8 पर आ रहा था, लेकिन इस टाइम पर D9 आपका इनेबल है। D9 पर 4.1 एड्रेस है। अब मैं यहाँ पर जब भी नया इनपुट दूंगा, यानी कि इनेबल इनपुट, इस इनपुट पर मैं लगातार इनपुट दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं जब जब नया इनपुट दूंगा तो आपका जो स्विचिंग है एक नेटवर्क को स्किप करेगा, यानी कि एक मेमोरी एड्रेस जो है उसको स्किप करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ बिट टू बी शिफ्टेड इक्वल टू 2 राइट नाउ। तो यहाँ पर 2 बिटों को शिफ्ट होना है। तो मैं जैसे ही नेक्स्ट टाइम इनपुट देता हूँ तो 4.3 आपका इनेबल होगा, 4.2 आपका स्किप हो जाएगा, यानी कि अब आपकी 2 बिट्स शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी स्विचिंग होती है, शिफ्टिंग होती है। तो आप चाहो तो इसमें अलग अलग तरीके से लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो, 2 नंबर से कर सकते हो, 1 नंबर से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था आपका लेफ्ट शिफ्ट का एक फिजिकल एग्जांपल। तो आगे हम इसको स्काडा में देखते हैं कि विनसीसी फ्लेक्सिबल में हम लोग इसको किस तरीके से एग्जामिन कर पाएंगे। तो शिफ्ट इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए मैंने वाल्व कंट्रोल के लिए एक HMI प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिसमें हमने V0 से लेकर के V7 तक टोटल 8 वॉल्व्स को यहाँ पर लिया हुआ है। तो V0 टू V7 की जो पोजीशन है वो मैंने आपको जैसे दिखाई थी इसमें, कि जो V0 है आपका वो D8 बिट पर कनेक्टेड है, यानी कि इसका जो एड्रेस है वो M4.0 है, और V7 जो वॉल्व है वो D15 की पोजीशन पर है और इसका जो एड्रेस है M4.7 है। तो मैंने लास्ट की जो 8 बिट्स है उनको यूज़ कर लिया है फॉर वॉल्व कंट्रोल। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे ही आपका 4.0 इनेबल होगा तो V0 आपका इनेबल होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक इनपुट इनेबल को यूज़ कर लिया है, और जिससे मैं अपने बार बार शिफ्टिंग की प्रोसेस को पूरा करूँगा। शिफ्टेड आउटपुट से आप यहाँ पर देखेंगे जो भी आपकी आउटपुट है शिफ्ट होकर के आ रही है वो इस IO फील्ड के अंदर आपको दिखेगी। टैग्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि टैग्स मैंने किस तरीके से लिए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, ये हमने आउटपुट टैग्स लिए हैं। जो आपका यहाँ पर आउटपुट है, जैसे यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है Q0.0, Q0.1, Q0.2 और 7 तक। उसके लिए मैंने आउटपुट टैग्स यहाँ पर S0 से लेकर के S7 तक ले लिए हैं। उसके बाद मैंने वॉल्व के लिए टैग V0 से लेकर के V7 तक, यानी कि M4.0 से लेकर के M4.7 तक ले लिए हैं। इसके बाद मैंने इनेबल इनपुट M6.0, क्योंकि मैं अब HMI से कंट्रोल करने वाला हूं अपने इनपुट को, अपने इनेबल इनपुट को, यानी कि जो मेरा यहाँ पर स्टार्टिंग में जो मेरा इनपुट लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, इसको मैं HMI से कंट्रोल करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर मेमोरी इनपुट ले लिया है। आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो भी एड्रेसिंग है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यानी कि अदर कहीं भी वो चैनल यूज में नहीं होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनेबल इनपुट ले लिया है M6.0। इसके बाद हम इनपुट वेरिएबल लेंगे जिसको मैंने MW0 एड्रेस मेंशन किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस वन इज द MW0
और M W2 जिस पर हमें n की वैल्यू रखनी है, तो वो भी मैंने टैग में डिफाइन कर दिया है, इसको n की वैल्यू MW2। ओके, इसके अलावा MW4 पर आपका जो रिजल्ट है वो हमें मिलेगा। तो MW4 से रिलेटेड जो भी डेटा बिट्स हैं वो मैंने यहाँ पर ले ली है, M4.0, 4.1, 4. और लास्ट आपका 4.7 तक। यहाँ पर मैंने कुछ और एडजस्टमेंट किया है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक टाइमर को यूज़ किया है। टाइमर का काम है मुझे एक रेंज प्रोवाइड करना, जिससे मैं अपने ग्राफिक्स को जो मेरा लेवल के ग्राफिक्स हैं, यहाँ पर जो आपके कंटेनर फिल हो रहे हैं, ये जो कंटेनर हैं, कंटेनर में जो ये ग्राफिक्स हैं, कलर ग्राफिक्स, ये आपके किसी भी इंटीजर इनपुट पर, यानी कि जो वेरिएबल इनपुट होता है 0 to 100, 0 to 200, इस टाइप की रेंज हमें चाहिए। तो ये आपका बुलियन इनपुट पर ट्रिगर नहीं होता है, बुलियन इनपुट पर इसका ग्राफिक्स आपको नहीं दिखेगा। जैसे ये कंटेनर मुझे भरता हुआ दिखाई देना चाहिए, तो एक स्लाइडिंग कलर की जो स्लाइडिंग है वो आनी चाहिए। उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टाइमर ले लिया है, और उसमें मैंने 10 सेकेंड का समय ले लिया है। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो टैंक और बार के ग्राफिक्स के लिए, जो आपको यहाँ पर बार का ग्राफिक्स दिख रहा है, उसके लिए हम लोग लेवल सेंसर या फिर कोई एनालॉग सेंसर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो इनपुट है वो हमें एक इंटीजर रेंज में मिले और उसको हम अपने बार पर अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर अभी मेरे पास में कोई भी एनालॉग इनपुट या कोई लेवल सेंसर हमने लगाया नहीं है टैंक पर, तो मैंने यहाँ पर टाइमर को एज ए एडजस्टमेंट यूज़ किया है। ठीक है, तो ये कोई प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, मैंने जस्ट अपना अभी आप लोगों को शो करने के लिए मैंने टाइमर के आउटपुट को एज ए एनालॉग इनपुट, यानी कि एज ए इंटीजर इनपुट बार को अप्लाई किया है। इसकी जगह पर आप कोई भी एनालॉग सेंसर जो कि पानी के लेवल को या लिक्विड के लेवल को सेंस करे और उसके हिसाब से एक इंटीजर आउटपुट प्रोवाइड करे, उसको आप इस पर अप्लाई करेंगे। तो हर एक वॉल्व को मैं ट्रिगर कर रहा हूँ यहाँ पर इस टाइमर के लिए। ठीक है, तो हर एक बार टाइमर ट्रिगर होगा, और जब भी आपका जो भी वॉल कंसर्न वॉल आपका ऑपरेट होता है, उससे रिलेटेड जो कंटेनर का जो ग्राफिक्स है वो भी आपको कंटेनर में शो होगा। ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ और अरेंजमेंट लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टाइमर का जो आउटपुट है वो मैक्सिमम मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आता है। लेकिन हमें जो ग्राफिक्स चाहिए अपने टैंक या अपने कंटेनर के लिए, जो कलर ग्राफिक्स की मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो वो मुझे मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक सब्सट्रैक्शन ब्लॉक लगा दिया है, और 100 से मैंने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया है। तो जो भी आउटपुट आपकी आएगी MW8 पर, वो वो हमेशा सब्सट्रैक्ट होकर के MW10 पर आपको मिलेगी। तो यहाँ पर टाइमर का जो आउटपुट है MW8, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, ये नंबर आपका 100 से 0 की तरफ आएगा मिली सेकेंड में, तो हर एक बार वो 100 से सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर हमें एक इंक्रीमेंट वाली वैल्यू मिलेगी, यानी कि 0 1 2 3 4 5 टिल 100। और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, ताकि मेरा ग्राफिक्स थोड़ा फास्ट हो जाए और मुझे जल्दी रेंज मिल जाए। बाकी प्रोग्राम आपका बिल्कुल सेम है, तो इस प्रोग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, प्रोग्राम आप डाउनलोड कर लीजिए, और HMI प्रोग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या क्या ग्राफिक्स यूज़ करे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये जो टैंक का बार का जो ग्राफिक्स है वो लिया है, इसको मैंने कंटेनर टैग दिया है। कंटेनर टैग में MW12 हमने लिया हुआ था। ठीक है, फाइनल टैग। और इसके बाद इसमें हमने विजिबिलिटी भी यूज़ कर ली है, ताकि विजिबिलिटी के लिए जब भी आपका S0 ऑपरेट होगा, यानी कि पहला आउटपुट जब भी आपका ऑपरेट होगा, उसी टाइम आपको ये कंटेनर विजिबल रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इसका जो विजिबिलिटी है S0 इसको दे दिया है। इसी तरीके से हमने दूसरे वाले को भी मैंने S1 विजिबिलिटी दे दी है। और तो यहाँ पर मैंने बार को कंटेनर ग्राफिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको कंटेनर का टैग दिया हुआ है, और इसकी जो विजिबिलिटी है ये मैंने S1 से डिफाइन की है। तो जब S1 आपका ऑपरेट होगा, यानी कि जो आपका दूसरा इनपुट है वो ऑपरेट होगा, तो ये भी आपको विजिबल रहेगा। इसी तरीके से मैंने इसको S2 से विजिबल किया है, और जनरल में देखेंगे तो सेम टैग कंटेनर मैंने इसको गिवन किया हुआ है। इसके बाद हम B3 को देखते हैं, इसको भी मैंने जनरल टैग पे कंटेनर दिया हुआ है, और एनिमेशन में विजिबिलिटी में देखेंगे तो S3 से विजिबल किया है। इसी तरीके से लास्ट वाला बार देख लेते हैं, यहाँ पर विजिबिलिटी S7 दिया हुआ है, और जनरल में हमने इसको कंटेनर से इसको टैग असाइन किया हुआ कंटेनर टैग। ठीक है, तो जब भी आपका जो भी कंसर्न वॉल्व ऑपरेट होगा, उससे रिलेटेड ग्राफिक्स बार का आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा मैंने जो हमारे वाल्व हैं इनको जस्ट मैंने ब्लिंक प्रॉपर्टी दी है। यहाँ पर एनिमेशन पर आएंगे और कंसर्न वाल्व को
बिट सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर फ्लैशिंग इसको यस किया हुआ है। तो जैसे ही V0 वाला आपका 1 होगा, आपका यहाँ पर फ्लैशिंग शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हमने V7 वाल्व को फ्लैशिंग दी हुई है प्रॉपर्टी में। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक छोटे से सर्किल यूज़ किए हैं जो आपको कलर को इंडिकेट करेंगे कि वाल्व आपका ऑपरेट हो रहा है या नहीं। तो ये कुछ ग्रीन कलर के मैंने यहाँ पर असाइन किया हो, तो इसको डबल क्लिक करूंगा तो सेम टैग V0 से आपको इसको मैंने बिट सेलेक्ट करके अपीयरेंस में ग्रीन कलर दिया हुआ है और इसको भी फ्लैशिंग मैंने दी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर इस लास्ट वाले जो सर्किल है इसके लिए भी हमने V7 यानी कि ग्राफिक्स अपीयरेंस में इसको ग्रीन ही दिया हुआ है। इसके बाद मैंने EN इनपुट लिया हुआ है। एवरी टाइम अगर मुझे शिफ्ट करना है अपने बिट को तो EN को हमें इनपुट देना होता है। तो EN पर मैंने देखिए कौन सा टैग यूज़ किया है यहाँ पर, क्योंकि ये आपका बटन है तो बटन को मैंने इवेंट टैग दिया हुआ है। इसमें आपने प्रेस को मैंने सेट बिट यानी कि प्रेस यानी कि सेट कौन सा होगा, इनेबल टैग। तो यहाँ पर इनेबल टैग को मैंने यहाँ पर असाइन किया है M6.0 और रिलीज में मैंने इसको रीसेट किया है इनेबल टैग को अगेन। ओके, तो जैसे नॉर्मली हम बटन पर ग्राफिक्स देते हैं उसी तरीके से मैंने इसको भी ग्राफिक्स दिया हुआ है। यहाँ पर ये मैंने टेक्स्ट फील्ड लिया है, आईओ फील्ड लिया हुआ है। आईओ फील्ड से आप क्या कर सकते हो कि अपने आउटपुट को या इनपुट को इस फील्ड के अंदर शो कर सकते हो। तो जो यहाँ पर मैंने आईओ फील्ड लिया है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जनरल प्रॉपर्टी में जाएंगे, टाइप में मैंने मोड इसको आउटपुट सेट किया है। एक्चुअली मैं यहाँ पर शिफ्टेड आउटपुट MW4 इसको मैं शो करना चाहता हूँ। शिफ्टेड आउटपुट जो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आता है MW4 पर वो शिफ्टेड आता है। आप इनपुट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, नंबर ऑफ n की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर शिफ्टेड आउटपुट आपका आएगा। वही वैल्यू मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ कि मुझे स्क्रीन के ऊपर भी अपना शिफ्टेड आउटपुट दिखाई दे। तो क्योंकि हमारा जो MW4 है वो 16 बिट का एड्रेस है तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट पैटर्न बाइनरी को लेकर के पैटर्न मैंने यहाँ पर 16 बिट का सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैंने टाइप आउटपुट लिया हुआ है, प्रोसेस टैग मैंने इसको आउटपुट दे दिया। तो इसका एड्रेस आप चेक कर सकते हैं MW4। ऑलरेडी मैंने टैग यहाँ पर सबके लिए बना दिया है, तो एक बार आप इस टैग टेबल को भी देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इनपुट के लिए जो मैंने टैग लिया है वो है MW0 और आउटपुट के लिए जो टैग लिया है MW4। तो अभी मैं इसी आउटपुट टैग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं, हमने आउटपुट टैग लिया है और पैटर्न हमने सेलेक्ट किया है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। जो भी आउटपुट होगा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। सिर्फ जो ये आपका रिटर्न वर्क है ये आपका टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड है, इसको आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो HMI प्रोग्राम को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी क्वेरी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए इसको कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मैंने लेडर प्रोग्राम को भी यहाँ पर रन कर दिया है। जो भी मेरा लेडर प्रोग्राम है, लेडर प्रोग्राम आप देख सकते हैं इसमें। और M4.0 से लेकर के लास्ट मेरा M4.7 तक ये भी मैंने कंपाइल कर दिया है। चलिए मैं यहाँ पर एक इनपुट रख देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इनपुट रखता हूँ, एक ही वैल्यू में 1 कर रहा हूँ अभी, जस्ट फॉर 1। ओके, केवल एक वैल्यू को हमें शिफ्ट करना है। आप चाहो तो इसमें अलग अलग वैल्यू भी शिफ्ट कर सकते हो, हर एक कुछ और बिट्स को भी हाई करके आप एक एक बिट शिफ्ट कर सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट भी शिफ्ट होगा और वॉल्व आपके ऑपरेट होंगे। मैंने नंबर ऑफ n बिट्स टू बी शिफ्टेड इक्वल टू 1 रखा हुआ है, यानी कि आपको जितना बिट शिफ्ट करना है वो वैल्यू हमें MW2 पर रखनी है और इन टर्म्स ऑफ डेसिमल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बिट पहले यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो अभी करंट पोजीशन क्या है आपकी, ये है। इस पोजीशन को हम लोग देखेंगे HMI के अंदर जो मैंने कंपाइल कर दिया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी इस टाइम पर जो हाई बिट है वो D7 पर है। ठीक है, D7 में आपको दिखा देता हूँ, यानी कि इस टाइम पर आपका ये वाला जो बिट है हाई है D7। जैसे ही मैं इनेबल इनपुट को प्रेस करूंगा तो D7 ट्रांसफर हो जाएगा D8 पर, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और आपका M4.0 इनेबल हो जाएगा। तो D8 की वैल्यू जब 1 होगी तो M4.0 आपका इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इनपुट का ग्राफिक लिया हुआ है क्योंकि मैं मेमोरी से कंट्रोल करना चाहता हूँ अपने शिफ्टिंग प्रोसेस को। तो मैं यहाँ पर एक बार इनपुट प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इनपुट प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो ग्राफिक्स है बार का वो भी चल रहा है और आपका वॉल भी इंडिकेट हो रहा है, ग्रीन कलर भी इसमें आ रहा है। एरो शो कर रहा है कि आपका जो बार है वो ओवरफ्लो होने की स्थिति में है। तो नेक्स्ट हम इसको फिर से प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी शिफ्टिंग है वो आपकी लेफ्ट शिफ्ट हो रही है। अभी मैं मैनुअली कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर एक ब्लिंक पल्स भी दे सकते हैं, ऑटोमेटिक ब्लिंक पल्स। तो ऑटोमेटिकली वो आपका हर बार हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो ब्लिंक यहाँ पर आता रहेगा और आपका इनपुट जो है
फीड होता रहेगा। अभी तो मैं मैनुअली कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे भरने के बाद भी आपका वाल्व का इंडिकेशन आ रहा है। लेकिन उस टाइम पर क्या होगा, अगर आप लेवल सेंसर वगैरह यूज़ कर लेते हैं या कोई टाइमर वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो फिर जैसे टाइम पूरा होता है आपका एक इनेबल इनपुट फिर से एक्चुएट हो जाएगा और आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो वाल्व को ट्रिगर करेगा। फिर से मैं एक बार इनेबल प्रोसेस क्रॉस कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि V2 से V3 में लेफ्ट शिफ्टिंग हो रही है। ऊपर आप शिफ्टेड आउटपुट को भी देख सकते हैं कि आपकी जो पोजीशन है इस टाइम पर वो V3 पोजीशन पर है, यानी कि ये जो पोजीशन है आपकी उसी के अकॉर्डिंग आपका वाल्व भी ऑपरेट हो रहा है। अगेन एक और इनपुट देते हैं, तो आप देखेंगे कि ऊपर आपकी शिफ्टिंग लगातार जो हायर वैल्यू है वो शिफ्ट हो रही है, और वो हायर वैल्यू कंसर्न जो मेमोरी स्लॉट है उसको इनेबल कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमने आउटपुट पहले ही हमने मेंशन किए हैं, और वो आउटपुट आपके ऑपरेट हो रहे हैं। अभी इस टाइम पर V5 है। इस कंडीशन में इस समय हम अगर हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो हम हमारा जो अभी जो वॉल्व है वो M4.5 पर है। ठीक है, 4.5, यानी कि जो अगर हम यहाँ से D0 टू D15 में देखें तो ये आपका D13 बिट है। ठीक है, एक और इनेबल इनपुट देते हैं, तो आप आपका D14 बिट इनेबल हो रहा है, जो कि आपका M4.6 जो है मेमोरी एड्रेस है। अब लास्ट वाला जो मेमोरी एड्रेस क्या था आपका M4.7। यहाँ पर भी देख लेते हैं अभी कंडीशन क्या है। इस टाइम पर वाल्व की कंडीशन M4.6 पर है, जिस पर आउटपुट Q 0.7 है। तो जैसे ही मैं एक बार और इनेबल करूंगा तो 4.7 पर ये पोजीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इनेबल इनपुट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि V7 वाल्व आपका ऑपरेट हो रहा है, और लेडर में भी देखेंगे आपका V7 वाल्व ऑपरेट हो रहा है। इस टाइम पर आपकी जो V7 से रिलेटेड जो वाल्व में ऑपरेट हो रहे हैं और कंटेनर आपका फिल हो रहा है। एक बार आप लास्ट बार आप इनेबल करेंगे तो ये 1 जो है लेफ्ट होकर के एग्जिट हो जाएगी, और फिर आपका जो इनपुट है MW0 वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, यानी कि फिर से नेक्स्ट जो भी इनपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग शिफ्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार और इनेबल कर देता हूँ, तो वैल्यू यहाँ पर आपकी 0 हो गई है। इस टाइम पर कोई भी वाल्व आपका ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट शिफ्टिंग में पीछे से आपका 0 0 0 0 ऐड होता हुआ आता है। अब जब भी आप नया ऑपरेशन करेंगे तो आपको फिर से एक बार इनपुट देना पड़ेगा। ये एक स्लॉट की बात थी, एक स्लॉट का काम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।